हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू मॉडल। सो आज का हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो हम आज क्या कार्बोनाइल के जो रिएक्शंस होते हैं उनके उस पर मेनली फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम फिर। ठीक है, तो लेट अस सी क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल होता है, ठीक है, कार्बोनाइल का इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दिया था आपको कि ये प्लेनर स्पेसीज होती है। मैंने वहाँ बता दिया था आपको ये sp2 होता है, ठीक है, एंड इसके जो दो लोन पेयर होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियोफिलिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, जिसका इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल न्यूक्लियोफिलिसिटी है, क्यों, सॉरी पार्शियल इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस पे, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो, सॉरी पार्शियली इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, ओके, और ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जो बनता है वो ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार की स्पीसीज फॉर्म होती है, ये न्यूक्लियोफाइल से लगा हुआ होता है, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे O- से जब इसको प्रोटॉन मिल जाता है, मतलब H+ मिल जाता है, तो ये OH बन जाता है। मैं वहाँ आगे लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ठीक है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक करना, ठीक है, एक स्लो स्टेप इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है ही, ठीक, ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है ही। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, किसी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले इंसान को, मतलब किसी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्पीसीज को कार्बन तक आने में, ठीक है, काफ़ी रिपल्शन झेलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो रिपल्शन झेलना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो झेलना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक टाइप का स्लो स्टेप है। और ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है सिंबल, इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, मतलब इससे ये भी बनने की पॉसिबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल मान लो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल मान लो बहुत ही बड़ा है, तो रिपल्शन यहाँ पे बहुत जाता है, तो ये स्पीसीज एक टाइप की अनस्टेबल होगी। तो ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल फिर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब फिर से ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी। तो ये होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे, हाँ, अब कार्बोनाइल तो हमने देख लिया, ठीक। अब कार्बोनाइल में दो आते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन में से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो अल्डिहाइड में जाता है, कीटोन में जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब कीटोन, अब अल्डिहाइड देख लो क्या होता है, ये है तुम्हारा अल्डिहाइड। अभी तुम अपने आप ही समझ जाओगे किसका ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। ये है कीटोन, ठीक। अब देखो हुआ क्या कि न्यूक्लियोफाइल को, एक है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अब इसको यहाँ पे अटैक करना है और यहाँ पे भी अटैक करना है, ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग केस है, एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब किस पे रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ये, तो इसको ऐसे ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है AN, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तरफ इसका जो रिएक्टिविटी का रेट है उसका ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड ज़्यादा होगा, कीटोन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बात आती है कि ये जो कीटोन, ये जो अल्डिहाइड है, ठीक है,
इसमें क्या है कि पहली बात, इसमें ये जो कार्बन पे पार्शियली जो ये पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज मतलब पार्शियल डेल्टा है ये, ठीक है, और इस पे जो है, ठीक है, इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है। रीज़न ये है कि ये जो दो आर ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन सेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेंड करेंगे कार्बन की तरफ, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो घट जाएगा कार्बन का, बट इसमें ये एक ही तरफ से सेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये कम हुआ, ठीक है, कम हुआ, बट उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है इस कार्बन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही तरफ आर ग्रुप लगाया, दोनों तरफ आर ग्रुप लगाया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये फर्स्ट फैक्टर क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब सेकंड फैक्टर भी जो कि इम्पोर्टेंट है, इस पे क्या है, इस पे एक तरफ आर लगा, एक तरफ एच लगा हुआ है, ठीक है। तो एच छोटा है, आर बड़ा होगा, ठीक है, बट एच छोटा है। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ आर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने में ज़्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा जितना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही आर है, यहाँ पे दो आर है, ठीक है। तो यहाँ दो आर ढकेलेंगे उसको, यहाँ पे सिंगल आर है जो ढकेलेगा उसको, ठीक है। तो वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो सेकंड फैक्टर क्या था? सेकंड फैक्टर क्या है? स्टीरिक, इसको बोलते हैं स्टीरिक रीजन, ठीक है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस डजंट मैटर, स्टीरिक हिंड्रेंस इज द रीजन, स्पेलिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। तो होता क्या है कि तो ये हो गया। अब क्या, अब हम लिख सकते हैं कि किसका रेट ज़्यादा होगा? रेट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड का। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन एल्डिहाइड में किसका रेट ज़्यादा होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ एल्डिहाइड का। क्यों? पहला तो रीज़न इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। इस कार्बन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो मोर है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस, दो आर ग्रुप की वजह से ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, इस पर एक ही आर ग्रुप है, इस पर कम स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल पे आते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ये पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब एक एग्जांपल पे आते हैं, वो उससे आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। वो इसी का एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ बताया, इसी का एप्लीकेशन है उस एग्जांपल में। तो लेट अस सी, ठीक है। तो हाँ, तो एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, ठीक है, मेरा खुद का कोई एग्जांपल नहीं है। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है ये, बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल, ठीक है, CH3 CH2 CH, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये प्रोपेनल है, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। अब बात ये पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्यों नहीं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा होगी? तो इसको पूरे फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, कंपेरिजन में लिखा हुआ है ना, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ठीक है, इन दोनों को हमें देखना है, ठीक है। हमने दो फैक्टर पढ़े क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन पे, और स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये दो फैक्टर हमने पढ़ा। तो अब हुआ क्या कि इस पे जो प्लस डेल्टा होगा, हाँ, और इस पे जो प्लस डेल्टा होगा, दोनों में से ज़्यादा किस पे प्लस डेल्टा होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा किस पे होगी? इस पे होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्लस डेल्टा है ना, यहाँ पे जो प्लस डेल्टा है ना, ठीक है, वो था इसी के बराबर, बट हुआ क्या कि अब बेंजीन लगा हुआ है, तो बेंजीन
में रिजोनेंस होता है, ठीक है। तो बेंजीन में रिजोनेंस होने की वजह से जो इसका इस पे जो प्लस चार्ज है ना, कार्बन पे जो प्लस आएगा, ठीक है, वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हर कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर अंदर के हर कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। मतलब हर नहीं, जैसे इस पे है तो इस पे हो गया, फिर इस पे हो गया, फिर इस पे हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे कर दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। तो वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट यहाँ पे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बट जब रिजोनेंस कराएंगे ना, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हुआ क्या कि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो घट गई, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जब घट गई तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही थी, तो ये इस पे जो रेट होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, इस पे हाई होगा। और दूसरी एक और चीज़ ये कि ये जो क्या बोलते हैं, कार्बन का जो चेन है, ठीक है, कार्बन का ये जो है, ठीक है, ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो चीज़ है, हाँ, ये छोटा है, बट ये काफ़ी मतलब बड़ा होता है, बल्कि होता है, ये छोटा है, ठीक है। तो स्टीरिक रीजन से भी ये ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है, स्टीरिक रीजन की, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि ये बल्कि है, ठीक है, और ये नॉन बल्कि है, ये छोटा ही है, मतलब इसका जो वो है, ठीक है, जो रेडियस होगा इस पूरे का, वो इसके कंपैरिजन में कम ही है, ठीक है। तो हेंस ये वो हो गया कि मतलब इसका रेट ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। लेट अस मूव ऑन। तो अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोनाइल्स पे, ठीक, कुछ मतलब स्पेशल जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है कि सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब है AN ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे होता क्या है कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस NaHSO3, ठीक। अब जहाँ पे भी ये रिएक्शन आएगा ना, हम ये इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, ठीक है। तो कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल पे हम देख रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। मैं भी इरेज कर दूंगा, ये इरेज कर दूंगा, ये नाम अभी बेकार में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन हम पढ़ रहे हैं। पहला रिएक्शन है क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन, किस पे, कार्बोनाइल पे, ठीक है। तो फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म ये होता है कि C, ठीक है, O माइनस ये SO3H, ठीक है, ये चीज़ फॉर्म हुई, ठीक है। ये स्लो स्टेप है, ऑब्वियसली इसे मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तो ये जो ये चीज़ फॉर्म हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो SO3H है, ठीक है, ये SO3H, यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ होगा ये एसिडिक होगा। तो होगा क्या कि इसका H निकल के चला जाएगा इस पे, H प्लस इसका निकल के चला जाएगा इस पे, और यहाँ पे Na प्लस लिखा हुआ था, ठीक है। तो होगा क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इसके बाद में, जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ लिख देता हूँ, प्रोटॉन या H प्लस ट्रांसफर क्यों हुआ, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो ये चाहेगा नहीं ना कि भाई मतलब मैं भी एसिडिक हूँ, बट कोई और जो मुझसे कम एसिडिक है वो, ठीक है, वो एज अ माइनस चार्ज के फॉर्म में वो मतलब
वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है, वो नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि H प्लस अपना दे देगा और खुद रहेगा माइनस के फॉर्म में। अभी मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो H प्लस ट्रांसफर, ठीक है, H प्लस ट्रांसफर हुआ क्या कि COH SO3 माइनस Na प्लस, ठीक है। ये चीज़, अब ये चीज़ जो है ये स्टेबल है उससे, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है, बहुत मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है कि यहाँ से इससे ये बनना, तो ठीक है। अब ये ज़्यादा स्टेबल, देखो क्यों इससे ये क्यों बना, ठीक है, इससे ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे है OH, ठीक है, और यहाँ पे SO3 माइनस है, यहाँ पे क्या था SO3H था, O माइनस था। अब तुम कंपेयर करो एसिडिटी OH की और SO3H की, ठीक है, एसिडिटी इन दोनों की कंपेयर करें अगर हम, तो हमें ये दिखेगा कि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। अगर इसमें से H प्लस निकालेंगे तो जो एनायन दोनों में फॉर्म होगा, दोनों में से H प्लस निकालने पे इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसमें नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि ये चीज़ हुई, इसका ये रीज़न है, ठीक है। और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप की, और ये बहुत फास्ट स्टेप है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ये तुरंत होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो चीज़ बनी, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसलिए जो चीज़ बनी इसको बोलते हैं कार्बोनाइल हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो चीज इसका नाम मतलब इसको ये कहा जाता है कार्बोनाइल, मतलब कार्बोनाइल का हुआ कार्बोनाइल हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, कार्बोनाइल हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको जो हम लोग हाइड्रोलाइज करा देंगे ना, मतलब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, बट मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब फर्दर अगर हमें मान लो कोई कह दे, ठीक है, कि तुम्हें फर्दर ये बनाना है फिर से, तो तुम कुछ ना करो, तुम हाइड्रोलाइज करा दो, H3O प्लस कर दो, ठीक है, बस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्बोनाइल को प्रोटेक्ट कराने के लिए, ताकि कार्बोनाइल पे कोई अटैक ना हो करे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम ये रिएक्शन करा देते हैं, मतलब कार्बोनाइल पे कोई अटैक ना करे, कार्बोनाइल जैसा है वैसा बड़ा रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अटैक करवा के हम ये रख लेते हैं, ठीक है। फिर फाइनल जब हमें ज़रूरत होती है इसकी, तो हम फिर इसको हाइड्रोलाइज करवा के हम फिर से ये बना लेते हैं, ठीक है। तो बस मतलब कुछ खास नहीं था। फिर आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, ठीक है। जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है, ठीक है, उसमें भी एक वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज फॉर्म होती है सेकेंड, ठीक है। तो कार्बोनाइल पे, ठीक है, प्लस HCN, ठीक है, HCN, ठीक है, या फिर मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूँ CN माइनस, ठीक है। जो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है हमारा, जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, CO माइनस CN। अब इसको कहीं से H मिल जाएगा ना, तो ये OH, मतलब कहीं से इसको H प्लस मिल जाएगा तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट OH लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है इसका नाम है साइनो हाइड्रेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम ये स्पीशीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम साइनो हाइड्रेट मिलता है। और मतलब काफ़ी जैसे नेम रिएक्शन कह रहा हूँ, जो कन्वर्जन रिएक्शंस होते हैं, सॉरी कन्वर्जन रिएक्शंस में ये बहुत आता है, मतलब ठीक है, कि यहाँ पे ये लगा देगा फिर पूछेगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ये जो स्पीशीज है और इसका कभी कभी नाम भी दे देता है, फिर पूछता है कि साइनोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। तो मतलब है इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साइनाइड माइनस आयन, ठीक है, साइनाइड माइनस आयन प्रोड्यूस कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तरीका तो बहुत है, बट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जो NCERT में गिवन, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करते हैं कि HCN, ठीक है,
HCN से CN माइनस बनाते हैं। अगर आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपने आयनिक ग्रुप में पढ़ा होगा तो HCN का जो एसिडिटी होती है, मतलब pK होता है इसका, ठीक है, बहुत लो होता है, ठीक है, मतलब इसकी एसिडिटी बहुत वीक एसिड है ये, तो फिर भी इसे CN माइनस आयन कैसे बनाएंगे अब? तो होता क्या है कि हम इसको बेस से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या दे देता है हमको? CN माइनस आयन दे देता है प्लस H2, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो जाता है और साइनाइड आयन में मिल जाता है, ठीक है। अब ठीक है, साइनाइड आयन मिल गया हमें, अब हम यहाँ से रिएक्शन करवा लेंगे, समझ में आ गया? तो मतलब बहुत ही सिंपल तरीका लगाया हमने कि हमें HCN से हमें साइनाइड आयन निकालना था, बट हमें पता था कि HCN कि एक अच्छा एसिड नहीं है, वो जल्दी साइनाइड आयन नहीं देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एसिड बेस रिएक्शन लगा दिया। हमने क्या किया, हमने बेस लिया है और वो एसिड बेस रिएक्शन हो गया और CN माइनस बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो रिएक्शन हो गई हैं यहाँ पे, अब हम थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं अपने। तो थर्ड, ठीक है, थर्ड रिएक्शन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है थर्ड रिएक्शन हमारा कि कार्बोनाइल पे, ठीक है, कार्बोनाइल पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, अल्डिहाइड के लिए अलग करेंगे, कीटोन के लिए अलग करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट से कि यहाँ पे R लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, अल्डिहाइड वाले पढ़ रहे हैं, तो इसका रिएक्शन हमने कराया, ठीक है। इसका रिएक्शन अल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ में, जो रिएजेंट है वो बता रहा हूँ। रिएजेंट होता है R1OH, ठीक है, R1OH ड्राई HCl, ठीक है। अब मैं बाद में बताऊंगा कि ड्राई HCl यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और मतलब इसी में बाद में बताता हूँ आपको। तो पहले रिएक्शन लिखवा दें, ये तो हाँ, R1OH है, ड्राई HCl, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रिएक्शन होता क्या है यहाँ पे कि ये RCOR1OH, ठीक है, ये चीज़ बनती है, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ये मतलब ये बीच का प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं हेमी, इसका नाम है हेमी एसीटल, ठीक है, हेमी एसीटल, ठीक है। क्या हुआ कि ये एक OH लग गया और एक तरफ R1OH का R1O लग गया, ठीक है, ये हुआ। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर फिर से यही चीज़ होगी और फिर यहाँ पे OH, एक और OH रिप्लेस होकर के, ठीक है, यहाँ पे ORN फिर से लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर फर्दर इससे बन जाएगा OR1, ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटल, ठीक है, वो एसीटल है, ये हेमी एसीटल है, ठीक है। तो ये चीज़, ये ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने अल्डिहाइड देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कीटोन में, ठीक है। तो कीटोन में मैं कीटोन इसको इरेज कर देता हूँ। तो हाँ, तो कीटोन में क्या होगा कि R1R2 COO, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, वहाँ फर्स्ट केस में कोई भी अल्कोहल यूज़ कर लिया था। यहाँ पे हम लोग जनरली ऐसा अल्कोहल यूज़ करते हैं जो कि जिसमें, अब मैं बताता हूँ, जो डाइऑल होते हैं 1,2 डाइऑल्स यूज़ करते हैं जनरली, 1,2 डाइऑल से 1,3 डाइऑल्स यूज़ करते हैं जनरली। तो जैसे कि 1,2 डाइऑल सबसे फेमस 1,2 डाइऑल है इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं बता देता हूँ, CH2OH CH2OH, ठीक है, ड्राई HCl के साथ में यूज़ किया जाता है
इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। हाँ, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 1,2 डाइऑल है, 1,2 डाइऑल है ये, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसमें भी बीच में हेमी कीटल बनेगा, मतलब इसमें जो बीच में बनेगा उसको हेमी कीटल बोलते हैं, जो फाइनल बनता है उसको कीटल बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि R1 R2 COO CH2 ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं कीटल। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं कीटल। बीच में एक और चीज़ फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं हेमी कीटल, बट वो जनरली नहीं पूछा जाता, मतलब वो आप वो हेमी एसिड को देख करके बना सकते हैं खुद भी, बट ये इंपॉर्टेंट है, हेमी कीटल, सॉरी कीटल इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है। अब मैं बता दूं आपको कि ये ड्राई HCl क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो काम करते हैं, इतना इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो बात आती है कि भाई ड्राई HCl क्यों यूज़ किया, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी एक्वस HCl यूज़ करने में, एंड HCl ही क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो देखो, पहली बात, ये जो HCl है, ठीक है, इसमें क्या होगा, H+Cl-, मतलब ये एसिड है, ठीक, ये H+ देगा, ठीक है। अब हमें H+ काम क्यों है, ठीक है, तो कार्बोनाइल पे, ठीक है, क्या होगा कि रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, H+ इसलिए चाहिए हमें क्योंकि जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना, वो अटैक कर देगा इस H+ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा C, और ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। हाँ, तो क्या होगा कि ये C+ और OH बन जाएगा, ये चीज़ बन गई ना, ठीक है, ये चीज़ बन गई। हाँ, अब क्या हुआ कि जो कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी वो बढ़ गई, तो कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हम HCl यूज़ करते हैं, ताकि वो H+ दे और H+ ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करे, ठीक है, और जो ये फाइनल ये बन जाए। अब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब बात आती है भाई मतलब ड्राई HCl क्यों, ठीक है, ड्राई HCl क्यों यूज़ किया, ड्राई क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो इसका रीज़न यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो, अगर रिएक्शन, मतलब जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहाँ कहीं अगर पानी होता, ठीक है, अगर कहीं ट्रेस अमाउंट में भी होता ना, तो क्या करता कि ये हाइड्रोलाइज हो जाता, और ये हाइड्रोलाइज होके क्या होता, फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, ये फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाता, R1 R2 CO। और वो हम चाहते नहीं, क्यों, हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि भाई रिएक्शन ही ना हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ड्राई HCl यूज़ किया, ठीक है। एक्वस HCl इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि अगर पानी होता तो ये हाइड्रोलाइज होकर के जो प्रोडक्ट हमारा बना है, जो एसिटल बना था वो भी हाइड्रोलाइज हो जाता, कीटल बना है वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो वो हम नहीं चाहते हैं, तो हेंस ये चीज़ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट और रिएक्शन रह गया है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन रह गया है, जो कि एडिशन ऑफ, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, फोर्थ है, ये फोर्थ पार्ट है, एडिशन ऑफ NH2Z, ठीक है। अब Z क्या है, कई लोग कहेंगे, तो Z, ठीक है, तो Z के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। Z क्या होगा, क्या क्या हो सकता है Z, तो Z हो सकता है H, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक, R हो सकता है, ठीक, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक सेकेंड इसको, हाँ, ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ, तो और हो सकता है OH हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है, और हो सकता है NH, ठीक है, PH, मतलब फिनाइल, ये PH मतलब फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब, ठीक है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, NH हो और ये फिनाइल ग्रुप हो, बट फिनाइल में भी कुछ और चीज़ें लगी हुई हों, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप ही है,
एंड यहाँ पे क्या होगा NO2, यहाँ पे क्या होगा NO2, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। तो क्या 2 और 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है। ये भी लग सकता है यहाँ पे Z की जगह पे, तो Z ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है क्या NH CO NH2, एक ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं Z, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि मतलब हम पहले जनरल पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो C डबल बॉन्ड O प्लस NH2Z, ठीक है। क्या बनता है, यहाँ दिखा दूंगा क्या बनता है। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है, क्या होता है कि OH और NH2, ठीक है, Z, ये ठीक है, ये चीज़ बनी, ठीक। 2 3 4 सॉरी NH सॉरी, ठीक है, NHZ, ये चीज़ बनी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फाइनली ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस OH और H निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, ये जो चीज़ बनी, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, हल्की सी भी हीट करने पे ना ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप आगे दिख रहा होगा आप लोग को ये चीज़, तो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। अभी ये चीज़ नहीं भी दिख रही होगी तो मैं अभी आगे वहाँ पे देख लेता हूँ इसको, ठीक है। ये हेडिंग भी रेज कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ दिखाते हैं, तो बनता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है मैं वहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, ये चीज़ हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये चीज़ हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये बनता कैसे है, ये बनता है यहाँ से COH NH Z, ये था। तो क्या हुआ कि ये जो OH था और ये H, ठीक है, ये निकल गया H2 के फॉर्म में, ये चीज़ निकल गया। तो क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड बना लिया N से और सिंगल बॉन्ड N Z तो था ही, ठीक, ये चीज़ बनती है हमारी। तो ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब बात आती है कि वो Z क्या क्या हो सकता है, ठीक, हाँ, और नाम क्या रहेगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर Z की जगह H लगा हुआ होगा, ठीक है, Z की जगह अगर H लगा हुआ होगा, ठीक है, ये था NH2Z, ये था, ठीक है। अगर Z की जगह H लगा होगा तो क्या होगा इसका नाम होगा अमोनिया, अमोनिया पता ही होगा, ठीक है। अगर Z की जगह क्या लगा होगा, R लगा हुआ होगा, अगर Z की जगह अगर R लगा हुआ होगा तो इसका नाम होगा क्या, इमाइन, ठीक है, सॉरी अमाइन, सॉरी अमाइन, इसका नाम होगा अमाइन होगा, ठीक है। अब अगर Z की जगह पे क्या लगा होगा, लेटर से OH लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। मैं ये क्या बता रहा हूँ, मतलब ये Z को बोला क्या जाएगा, अगर OH लगा हुआ तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन होगा, ठीक है। तो ये रिएजेंट के नाम है, ठीक है, रिएजेंट मतलब ये इस चीज़ का नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, इस चीज़ का नाम मैं यहाँ लिखूंगा, प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम भी लिख देते हैं, आगे लिखते चलते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, पहले ये देख लो, तो CN
H, तो इसको बोलते हैं इमाइन, ठीक है। ये क्या होगा, NR, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है, सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड है मतलब सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, ठीक है। क्या मतलब H की जगह R लगा हुआ मतलब सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। अब अगर OH लगा हुआ होगा तो इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलम, सॉरी ऑक्साइन, इसका नाम था हाइड्रोक्सिलम। तो ये जो बनता है, जो चीज़ लिखना भूल गया, तो जो चीज़ बनती है वो ये बनती है NOH, ठीक है। ये देखो सब में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ऑक्साइन बनता है, ऑक्साइन, ठीक। अब अगर यहाँ पे क्या होगा कि Z की जगह पे मान लो और यहाँ पे तुम्हारा ये लगा हुआ है NH-PH, ठीक है, NH-PH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है फिनाइल हाइड्रोजीन को बोले हैं इसको। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2NH2, NH2NH2 इज हाइड्रोजीन, ठीक है, NH2NH2 इज हाइड्रोजीन। तो क्या है, NH2 मतलब दूसरे में से एक H निकाल के PH लगा दिया, मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन, सिंपल। तो जो चीज़ बनेगा वो कुछ ये बनेगा, NH-PH, ठीक है। इसका नाम होता है, इसको क्या नाम, इसका नाम दिया गया है, मतलब ये चीज़ बनती है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। अब आई थिंक मैं इसको इरेज करके दूसरा, मतलब कुछ एक दो और रह गए हैं, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। लेट अस इरेज इट, ठीक। बस एक ही दो और रह गए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर Z की जगह पे, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन तक हमने देख लिया था। अब यहाँ पे मान लो तुम NH और ये लगा हुआ है, ठीक है, ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। ये उसकी टेरिटरी में घुस गया, आई एम सॉरी, बट क्या करें। हाँ, तो अब इसको ना बोलते हैं 2,4, इसका जो नाम है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। ये इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब जो चीज़ बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है इससे, वो ये बनेगा, बताना सही कि गलत है। यहाँ पे और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज बनता है लंबा चौड़ा, ठीक है। तो इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसका नाम था जीन, इसका नाम है जोन, उसका नाम था इसके पहले वाले में फिनाइल हाइड्राजोन था वो, ठीक है। ये फिनाइल हाइड्राजीन, इधर फिनाइल हाइड्राजोन, इधर फिनाइल हाइड्राजीन, इधर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इधर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। तो सिंपल है, बस आप लोग को ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जनरली एग्जाम में ही पूछा भी जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एक और वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो हाँ,
तो ये NHCO NH2, ठीक है, आई थिंक सही लिखा हुआ है अगर, तो ठीक है। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इधर वाले का नाम है, ये रीजेंट बनेगा ना, रीजेंट मतलब ये NH2, ठीक है, रीजेंट मतलब ये NH2 NHCO NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा C, इधर से दिखा नहीं रहा यार, सॉरी, हाँ, तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH CO NH2, ठीक है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इतने ही रिएक्शंस थे, ठीक है, कार्बोनाइल के इतने ही रिएक्शंस थे, मतलब कार्बोनाइल के इतना ही एडिशन रिएक्शंस थे एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर कोई भी छूटा हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा। तो आई थिंक ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।